नमस्कार। आप मुझे कुछ ऐसी युक्ति बताओ या फिर कुछ ऐसी विधि बताओ जिससे मैं जब चाहूँ अपने शरीर से बाहर निकाल कर अनंत ब्रह्मांड में गमन कर सकूँ और जब चाहे अपने शरीर पर वापस आ सकूँ। एक कमेंट। बहुत पहले बहुत आगे की क्या आप नहीं सोच रहे हैं या फिर अपने वास्तविक ध्येय जो कि आत्म स्थिर होना होता है उससे भटककर आप अपने मन के अकॉर्डिंग इच्छा पूर्ति की ओर नहीं अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि आपको रस आ रहा है कि अगर मैं आसमान में उड़ सकता, दुनिया को देख सकता, ब्रह्मांड के सूक्ष्म तत्वों से रूबरू हो सकता तो कितना रस मेरी मानसिक इंद्रियों को आता। कुछ इस तरह का आपका ये भाव नहीं है। और अभी आप अगर एस्ट्रल ट्रैवल करते होंगे तो वो आपका टेम्पररी जैसा होता होगा, मतलब कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होता होगा। थोड़ी देर आप अपने शरीर से बाहर निकलते होंगे, उसके बाद या तो भय आपको घेर लेता होगा या किसी दूसरी तरह की ब्लॉकेज आपके राह पर आ जाती होगी और आप दोबारा से अपनी पुरानी वाली कंडीशन में वापस आ जाते होंगे। क्या आपने इस बारे में मंथन किया कि क्यों आप ठीक तरह से एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी आप अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बुद्धि के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं का मतलब है कि बुद्धि आपको चला रही है, मन आपको चला रहा है और बुद्धि हर क्षण बदलते रहती है, मन हर क्षण बदलते रहता है। तो जब तक बुद्धि और मन आपके कंट्रोल में नहीं होते या फिर एज ए साक्षी आप इनको नहीं देख लेते, तब तक आपकी एस्ट्रल ट्रैवल जो है वो परमानेंट नहीं हो पाएगी या फिर आपके अनुकूल या फिर आपके कंट्रोल में नहीं हो पाएगी। मतलब आपको सबसे पहले अगर परमानेंटली एस्ट्रल ट्रैवल करना है, वो भी सेफ तरीके से करना है, तो आपको सबसे पहले आत्म स्थिर होना पड़ता है। क्योंकि उसके बाद आत्मा ही एक ऐसा तत्व होता है जो सटीक काम करता है, ए ग्रेड वाला काम करता है। बुद्धिमान जो भी काम करते हैं वो ए ग्रेड वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उनकी जितनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ही वो आपको गमन करवाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बुद्धि और मन का एक काम होता है, ये दोनों हमारे लिए दुख खींच करके लाते हैं। लेकिन इंसान के ना जागने की वजह से उसे ये नहीं पता होता है, वो बुद्धि मन के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन जी रहा होता है। जैसा उसके बुद्धि को सही लगता है वो वैसा ही कर रहा होता है, उसमें ही वो अपनी कामयाबी या फिर संतुष्टि या फिर तृप्ति ढूंढ रहा होता है। तो जब तक आप बुद्धि मन के अंडर में रहेंगे, आपकी जो एस्ट्रल ट्रैवल है वो भी सक्सेसफुल जैसी नहीं होगी, वो भी माया जगत में ही घूमती रहेगी और माइक इंद्रियां ही उसके कनेक्शन में भी आएंगे। टोटल मिलाकर के वहाँ पर भटकाव ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए सबसे पहले एक साधक को आत्म स्थिर होना पड़ता है, ना कि उसे अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अध्यात्म में आना है। जैसे कि आपने कमेंट किया कि मुझे कोई ऐसा ट्रिक बताइए कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर सकूं और जब चाहे कर सकूं, जब चाहे मैं वापस आ सकूं। तो ये विचार आपके बुद्धि ने आपको दिया है या फिर आपने अपनी बुद्धि को दिया था? मतलब आपकी आत्मा ने आपके बुद्धि को आदेश दिया था या फिर आपकी बुद्धि ने आपको आदेश दिया था कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना है, जब चाहूँ मैं शरीर से बाहर निकल सकूँ, जब चाहे इसमें प्रवेश कर सकूँ। आप मंथन कर लीजिएगा। अगर आत्मा की तरफ से ये विचार आया होगा तो फिर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। मतलब आपका अगला जो भी स्टेप या फिर कदम होगा वो बिल्कुल सटीक जाएगा। और वैसे भी ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अध्यात्म में इन्हीं कारणों से आते हैं। इन्हीं कारणों से मतलब मन बुद्धि के अकॉर्डिंग उनको संतुष्ट करने के लिए या फिर तृप्त करने के लिए आते हैं। कुछ लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं ताकि उनका मन बुद्धि तृप्त हो, उनको मान सम्मान मिले, धन प्राप्त हो उनको। कुछ लोग अध्यात्म में आते हैं कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं जिससे कि उनको मज़ा आएगा, उनकी इंद्रियों को रस आएगा। तो आपको मंथन करना होगा कि कहाँ पर आप भटक रहे हैं, इच्छाओं के अंडर में कहाँ पर आप आ रहे हैं। और अगर आप आत्म स्थिर हो जाते हैं, जो कि हर एक साधक का ध्येय भी होता है, तो फिर उसके बाद एस्ट्रल ट्रैवल का जो ये विज्ञान होता है उसे आप एज ए दृष्टा, एज ए साक्षी देख लेते हैं, जान लेते हैं उसे पूरा का पूरा कि आखिर ये एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है। आत्म स्थिर होने के बाद ही आपको वास्तविकता पता लगती है। सूक्ष्म जगत के तमाम जितने भी आप टेक्निक्स बोल लो या फिर जो भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान होता है, जब तक आप आत्म स्थिर नहीं होंगे आपको ए ग्रेड वाला सत्य नहीं प्राप्त होगा। तो ए ग्रेड वाले सत्य के लिए आपको आत्म स्थिर होना हर हाल में
होता है। और आत्म स्थिर होने के लिए आपको मंथन करना पड़ेगा कि मेरे भीतर कौन है ऐसा जो मुझसे बोल रहा है कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करना है, और अपने मन के अकॉर्डिंग या फिर बुद्धि के अकॉर्डिंग कंट्रोल में मेरी एस्ट्रल ट्रैवल होनी चाहिए। कौन है आपके भीतर ऐसा, आपको मंथन करना होगा। तो आपको पता लगेगा कि ये मेरा बुद्धि, मन या फिर हमारा वही जो चित्त अहंकार होता है, जो अंतकरण होता है, वही ये सब हमारे भीतर से बाहर को निकालता है कि हमें ऐसा ऐसा करना है। जब तक आप मन बुद्धि चित्त अहंकार को और इनका जो स्ट्रीमिंग होता है इसको नहीं समझेंगे, तब तक आपको ए ग्रेड वाला सत्य नहीं पता लगेगा। तो परमानेंट एस्ट्रल ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आत्म स्थिर होना होता है। इस विषय पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर किसी को फ्री आश्रम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा मिलेगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।